सत्रे साम्युत्थाने अक्रीत राजकस्यापि विसर्जित अधिकाराधिकरणम। सत्रयाग में साम्युत्थाने अक्रीत राजकस्यापि विसर्जित अधिकाराधिकरणम। विसर्जित अधिकरणम सीधे भी लो, विसर्जित अधिकरणम। प्रश्न यह है, सत्रयाग करने के लिए लोग बैठ गए, कम से कम 17 होते, सत्रयाग वाले 17 लोग। उनमें से एक आध की इच्छा हो गई आधे करने, भाई छोड़ो क्या करना, और छोड़ दिया उसने। लेकिन नियम है, जो सत्रयाग को बीच में छोड़ के निकल जाता है उसके लिए विसर्जित याग करना चाहिए, प्रायश्चित्य को। अब वो प्रश्न उसमें डाला जा रहा है कि सोम का क्रयण करने से पहले या सोम के क्रयण के बाद छोड़ रहा है, वो बीच में छोड़ रहा है अपने का। कब बीच में छोड़ रहा है? सोम क्रयण से पहले करेगा, छोड़ देगा, तो क्या विसर्जित याग करना जरूरी है? या सोम क्रयण के बाद जो छोड़ेगा उसी को करना जरूरी है? किसको अधिकार है? ये विचार यह आरंभ कर रहे हैं। सत्राय दीक्षितानांचेत साम्युत्थानाभिवांचनम यजेद विसर्जिता क्रीते राजन्ये तत्पुराप्यवा आद्य स्वविभागोक्ते रक्रीते तदसंभवात् अर्थ प्राप्ति विभागस्या नुवादादंतिमो भवेत्। 17 दीक्षितानांचेत, 17 में दीक्षित लोगों में से मान लो कोई व्यक्ति सामी माने आधा हो जाने पर उत्थानाभिवांचनम छोड़ के निकल जाना चाहता है, छोड़ के निकल जाना चाहता है वो, तो यजेत विसर्जिता, वाका यजेत विसर्जिता क्रीते राजन्ये तत्पुरा पिवा। विसर्जिता यजेत तो प्रायश्चित विधान कर दिया, यह विकल्प उठा है। राजन्य कृत्य पुरा पिवा मैंने जो सोमलताओं का खरीदने के बाद या खरीदने से पहले भी। पूर्व पक्षी आद्य सोम विभाग होते हैं, सोम विभाग का वर्णन किया है। अति विभाग का मतलब है सोम का क्रयण हो चुका है। जैसे सोम क्रयण के अनंतर यदि कोई उठेगा, छोड़ना चाहेगा, उसके लिए ये विसर्जित प्रायश्चित त्याग होना चाहिए। पहले छोड़ दिया, सोम क्रयण हुआ ही नहीं, विभाग ही नहीं हुआ, अति उस पर लागू नहीं होगा, ये पूर्व पक्षी कहता है। अकृत्य तद असंभवात, जब क्रयण नहीं हुआ है तो वहां पर विभाग करना संभव ही नहीं है। तब सिद्धांत कहते नहीं, अर्थ प्राप्त विभागस्य, विभाग तो अर्थ तक प्राप्त है, खरीदने के बाद ही हो। इन खरीदने से पहले से जब यज्ञ में हम निर्णय ले लेते हमें क्या करना है, तो आपके सारे अंग आपके सामने उपस्थित है खोपड़ी में। अब मालूम है हमें क्या क्या करना है, कब क्या करना, पूरी की पूरी प्रक्रिया पता है आपको क्रमशः। क्योंकि सत्रयाग में तो नियम ये भी है ना, ये नहीं बोल सकता हम नहीं जानते हैं आगे क्या करना है क्या नहीं करना, कि जितने यजमान हैं वे ऋत्विक होंगे। सब यजमान सब ऋत्विक, ये सब जानते सब कर्म को, उसके ना प्रवेश ही नहीं, उसको सत्रयाग यजमान ही नहीं हो सकता हो। जो ऋत्विक कर्म नहीं जानता यजमान नहीं हो सकता। इसे स्वतः ही वहाँ सिद्ध है, सभी के ऋत्विक कर्म को जानते हैं, इसे पूरी की पूरी उसको मालूम है, वही करे। अर्थ प्राप्त, अर्थतः प्राप्त विभाग है, वस्तु तो नहीं है, वस्तु खरीदा नहीं गया, वस्तु तो प्राप्त नहीं है विभाग, लेकिन बुद्धिस्ट होने के कारण से अर्थतः प्राप्त विभाग का अनुवाद होने से वहाँ जो है अंतिमो भवेत, अंतिम पक्ष माने पहले भी छोड़ देगा तो भी उसको प्रायश्चित करना पड़ेगा। इदम आमनायते सत्राय दीक्षितानां सामी उत्तिष्ठासेत सोमम प्रविभज्य विसर्जिताय जेत इति। सत्र के लिए दीक्षित लोगों में से अर्धपद काम हो गया, सामी मैंने आधा आधा काम हो गया, तो सोमम प्रविभज्य उत्तिष्ठा से पूर्व पक्ष ऐसा न है, सोम के विभाग करके यदि वो त्यागना चाह रहा है
तब विश्वजिताय चेत, तब उसको विश्वजित नाम प्रायश्चित्य करना पड़ेगा। सत्रनाम मध्य व्याख्या कर स्वयं मंत्र का विधि का। सत्रनाम मध्य यह गोपी सत्रैक देश अनुष्ठाय, क्षत्रियों के बीच में जो कोई भी सत्र के एक देश याग का अनुष्ठान करके सत्रम परित्यज्य यदि गंतुम इच्छेत, सत्र याग को परित्याग करके जाना चाह रहा है, तथा स्वकीयम स्वामी बच्चा तेन स्वामेन विसर्जित यागम कुर्या, अपने ही सोम का विभाग करके उस सोम से वह अवश्य उसको विसर्जित याग करना चाहिए इत्यर्थ। तदेतत् विसर्जित अनुष्ठानम सोमे कृत्य पश्चात तिष्ठासायाम भवति। इसलिए वह विसर्जित याग है, वह सोम के ग्रहण के पश्चात यदि त्यागना चाह रहा हो, उठ के चलना चाह रहा हो, उस पर ही लागू होगा, न तो पूर्वम पहले यदि उठ के जाए उसको नहीं होगा। कुतः उच्यमान से स्वविभाग से सोमग्रह पूर्व असंभवात, उच्यमान जो सोम का विभाग है वह सोम ग्रहण से पूर्व में नहीं हो सकता। यदि चेत मैव नात्र स्वविभागो अंगत्व विधीयते, वास्तव इस विधि वाक्य में सोम का विभाजन अंगत्व विहित नहीं है, किंतु क्रीत राजकस्य द्रव्यांतर विभाग प्राप्त हो अनुत्यते, क्रयण किया गया उस राजक के द्रव्यांतर विभाग में प्राप्त है, द्रव्यांतर विभाग प्राप्त हो उसका अनुवाद मात्र वहां किया गया है। ये राजक क्या है? कृत राजक, मुनिवेद ना राजन्य राजनी, तो क्या है वो? राजक का दो तीन अर्थ होता है। एक तो राजा नाम समूह थी, राजक समूह अर्थ में, और राजा की जो मुद्रिका होती थी रुपया, उसे मुद्रा लगती थी ना पहले जमाने, उस मुद्रिका को भी राजक बोलते हैं। और सोमलता का जो विकल्पात्मक था उसको भी राजक बोलते हैं। उनमें से सोम का प्रसंग होने से हम उसी अर्थ लेंगे, इसे न मुद्रा लेंगे न राजाओं का समूह अर्थ लेंगे। क्रीत राजक से मैंने खरीदा हुआ राजक, राजा के समूह को कोई खरीदता थोड़ी, मुद्राओं का तो खरीदा भी जा सकता है। इन दोनों अर्थ ले लेकर प्रसंग है सोम के संबंधी। अच्छा, क्रीत राजक द्रव्यांतर विभाग प्राप्त, अनुवाद करके सोम ग्रहण तो प्रदर्शनार्थम, सोम जो ग्रहण किया वो प्रदर्शन मात्र ही है। तस्मात् उत्तिष्ठासाम निमित्तीकृत्य, उठने की इच्छा उसी को निमित्त करके, मैंने सत्रया को त्यागने की इच्छा को निमित्त मात्र करके विजिन मात्र से विधानात्, विशिद्यात्र का मात्र विधान किया गया। सोम विभाग या निमित्त नहीं है, वो केवल प्रदर्शन मात्र ही है। सोम क्रिया प्रागपि उत्तिष्ठासोर विसर्जित भवति, सोम ग्रहण से पहले भी जो त्याग कर जाना चाह रहा हो सत्रयाग को, उसको भी विशुद्ध्याग अवश्य करना चाहिए, ये सिद्धांत हुआ। अष्टमाधिकरण रचयति, ज्योतिषों में दीक्षा परिमाण निर्णयाधिकरण, ज्योतिषों में दीक्षा का परिमाण निर्णय करना है। 1 दिन 2 दिन 11 दिन 12 दिन तक है, कितने दिन का होना चाहिए दीक्षा। और ये ज्योतिषों में जो प्रकृति आ गए, वो सर विकृति में हम ले जाएंगे ना, प्रकृति में से निर्णय लेना है, प्रकृति माने को विकल्प दिया गया है, इसे वहाँ विचार करना जरूरी है। अंतिम संज्ञा कौन सी है? ज्योतिषों में द्वादशस्योर दीक्षा एकादयो अथवा इति स्याद् भृतेर्वर्णनादाद्यः प्रत्यक्ष श्रुतितो अंतिमः। ज्योतिषोम याग में 12 दीक्षा या 11 दीक्षा या उससे भी कम आदि है, मंत्र में आएगा स्पष्ट रूपेण, अथवा स्यात्। पूर्व पक्ष कहता है भृतेर्वर्णनाद आद्यः। भृति का वर्णन क्या है? द्रव्य संपादनम भृति वर्णनम, द्रव्य संपादन करना ही नौकर का वर्णनम, वनो संभजने धातु,
नौकर आपकी सेवा में कब लगेगा, तब तय हो जाएगा। और सेवा में कोई काम नहीं करता, तय होना चाहिए ना। ऐसे जो मूर्ख भी होते हैं कुछ कुछ, वो क्या कहते हैं, समझ आप अपने पास यहाँ रखोगे तो मैं आपसे पढ़ूंगा। तो कैसी विचित्र शर्त है। बाहर करके पढ़ने आओ तो नहीं पढ़ूंगा, भले यूट्यूब से सुन लूंगा। ऐसे विचित्र शर्त वाले। यहाँ भी दीक्षा के बाद से शर्त रखा जा रहा है, तो विचार करें कितने होनी चाहिए। द्वादश्योर दीक्षा एकादशो अथवा भृतेर्वर्णादाद्य, आद्य पक्ष लो। क्यों? भृतेर्वर्णात्, भृति का सेवा के लिए जो हम तय कर रहे हैं द्रव्य संपादन करने के द्वारा, उसी को ही निमित्त मान लो। और वो नित्य होता है, बिना उसका तो व्यवहार ही नहीं होगा। भाई कोई भी यज्ञ करना है, पहले पंडितों का तनख्वाह तय, ये पहले तय नहीं करोगे। कई होते बड़े संकोच, जैसे हमारे पास आते सब संकोच ही होते हैं। और जब महाराज आपसे क्या हम कहें, अगर हम जो देंगे फिर उसको लेना पड़ेगा भाई, फिर बाद में पीछे रोना नहीं आप जो देंगे हम लेकर खुश रहेंगे। वही पीठ का फिर बोल देते हैं, आज हम अब क्या गुरु जी ने कम दे दिया, क्या कहें हम लोग। अरे पहले अपने मुंह दे, मांग लो, देने के सामर्थ्य तो रखेंगे आपको, नहीं तो जाओ, दूसरा है दुनिया भर के। ऐसे हो जाता है कई बार। एक ने तो कहा आपकी बार तो महारुद्र था, महारुद्र नहीं सॉरी शतचंडी था, इसे ज़्यादा दक्षिणा होना चाहिए था। अरे चंडी हो जाए या खचंडी हो, तुमने तो उतनी ही काम की है, तेरे काम के लिए उतना दे रहे हैं। सचंडी संज्ञा कौन किया पाठ? दूसरे लोगों ने किया ना, उन लोगों को दिया कि नहीं दक्षिणा। सचंडी की कोई पूजा अलग होती है, ज्यादा पूजा करोगे क्या? नहीं तो फिर चुप हुआ। हमने बुलाया उसके प्रचार करने पे, भाई कहा इधर क्या बात है, ऐसे क्यों प्रचार कर रहे हो? इसे पहले तय कर दो, झंझटी खत्म, दक्षिणा तय कर देना चाहिए। इतना देंगे भाई, खुशी से करना है तो बोलो, नहीं तो अन्यत्र देखो अपना। इन्हें दूसरी तरीका निकाल, हमने कह देखो आपको जहाँ सबसे ज़्यादा मिलेगा वहाँ जाना, जहाँ किसको नहीं मिल रहा है वो यहाँ आना। खाली बैठ रहे हैं, उससे अच्छा चलो यहाँ आ जाओ, तो 5,000 जो दूंगा उसे खुश रहेगा। तो कहीं नहीं बुलाया ना, कहीं मिल ही नहीं रहा है, तो जिसको कहीं नहीं मिलता वो मेरे पास, झंझटी खत्म। न पूछना न तय करना। उसके पास से सबको बाहर मिल ही रहा है तो क्यों आएंगे? ज़्यादा मिल रहा है कम मिल रहा है, बाहर मिल रहा है तो जाओ बाहर, नहीं मिल रहा है तब यहाँ। यहाँ श्रोता का आज आपकी वार्ता ऐसे श्रोता वाले बने, आपको हमें सेवा देना ही पड़ेगा, चलो फिर करो आप। सेवा करने है तो जो देगा वो तो लेना ही है। ये भृति वनन एक अवधि है, वो नित्यावधि है, बल्कि उस अवधि को ध्यान में रखते हुए पूर्व पक्षी कह रहा है यहाँ आदि लेना, आदि पक्ष लो। स्याद भृतिर्वर्णनात् आद्य, सिद्धांत है नहीं, प्रत्यक्ष श्रुति तो अंतिम, प्रत्यक्ष श्रुति के आधार पर अंतिम पक्षी लेना पड़ेगा। ज्योतिषों प्रकरणे दीक्षा पक्षा श्रूयन्ते, दीक्षा के एक अनेक पक्ष श्रुत है। क्या क्या है? तत् कल्पसूत्रकार उदाचार, उसी को कल्पसूत्रकार ने विस्तार में समझा दिया। एका दीक्षा तीसरो उपसद पंचमी प्रसूतस, तीसरो वा दीक्षा तीसरो उपसद सप्तमी प्रसूतस, चतुस्रो वा दीक्षा तीसरो उपसद अष्टमी प्रसूत इति। तथा अन्यदपि और भी इस तरह से 12 तक गया हुआ है संख्या। एक दीक्षा 3 उपसद को लोग 4, 5 में प्रसृति होगी। 3 दीक्षा 3 उपसद कुछ 6 हो गया, 7वें में प्रसृत होगा।
आगे कर्म विस्तार होगा तब। चतुस्र दीक्षा दीक्षा, 4 दीक्षा, 3 उपसद, कुल 7 हो गया। अष्टमी प्रसूत, 8वें में आगे कर्म प्रसव होगा। तथा अन्य भी है श्रुतम। द्वादश दीक्षा इति, करते करते कहाँ तक ले गए? द्वादश दीक्षा इति। दीक्षणीय इष्टिया संपन्न संस्कारो दीक्षा। दीक्षणी इष्टि नाम की इष्टि होती है। पहले आतिथ्य इष्टि है, दीक्षणी इष्टि है, फिर उपसद इष्टियाँ होते हैं, क्रम होता है इष्टियों का। हमने ज्योतिषों का जो चार्ट बनाया था ना, वो अर्थ संग्रह के टिप्पण संग्रह में देख लीजिए, यह हुआ है। न्यूनतम 6 दिन कार्यक्रम होता है, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम छठा दिन। तो द्वादश दीक्षा थी। दीक्षा किसे कहते हैं? दीक्षनिष्ठि के द्वारा संपन्न संस्कारो दीक्षा, संपन्न संस्कार को दीक्षा कहा जाता है। साच एकस्मिन् दिने अनुष्ठानात् एक अभवत्, तो एक दिन में आपने पूरा कर दिया, उसको कहा जाता है एका दीक्षा। तदुर्ध्वं त्रिषु दिनेषु उपसन्नामगा होमः, 3 दिन लगातार उपसद इष्टियाँ होंगे। पंचमे दिन में सोमयाग, प्रसूत में स्वयं अभिषवे रस को निकालना, सोमयाग निष्पन्न, सोमरस निकालो, सोमयाग करो। एवं त्रिषु चतुर्षु द्वादशु वा दिनेषु से 3, 4 ऐसे से 12 दिन तक का भी है। दीक्षा धर्म वांग नियम आदि अनुवर्तनीय। दीक्षा का धर्म क्या है? वांग नियम, चटाई पर सोना इत्यादि अनुवर्तन करना पड़ेगा। तत्र ज्योतिषों में द्वादश दीक्षा पक्ष उपादेय, वहाँ पे भी ज्योतिषों में द्वादश दीक्षा पक्ष को ही स्वीकार करना चाहिए, पूर्व पक्ष कहता है। कुतः? क्योंकि द्वादश रात्रि दीक्षा तो भृतिम वनवीत इति श्रवणात्, 12 रात्रि दीक्षा के सब नियम पालन करके उसी दिन क्या करना? अगला दिन हमें सोमयाग आदि करना है, अन्य ऋत्विकों की जरूरत है, तब क्या करेंगे वहाँ? तब भृतिम वनवीत, तनख्वाह तय कर दो, दक्षिणा तय कर दो, दक्षिणा तय करना है। भृतिम वनवीत एक तच्च नित्य, और वह हर एक याग में होना ही है। तच्चा नित्य हो। तत्संयोगेन द्वादश पक्षो अपि नित्य, तत्संयोगेन द्वादश पक्ष भी नित्य मानो। एकादि पक्षाणाम तो विकृतिषु उत्कर्ष इति भाष्यकारस्य मतम। और एकादश से आदि पक्ष जो है, एकादि पक्ष है, वो विकृतियों में जैसे अवस्था पड़े वहाँ जैसे जैसे अवस्था वैसे वैसे ले लेना, उत्कर्ष कर देना, इति भाष्यकार का मत है। लेकिन वार्तिकार कहते नहीं, ये ठीक नहीं। तदेतत् पूर्व पक्षी कृत्य, उस भाष्यकार के मत को पूर्व पक्ष बना दिया वार्तिकार ने। पूर्व पक्षी कृत्य वार्तिकारेण एवं सिद्धांत कृता, इस प्रकार के सिद्धांत बनाए हुए हैं। क्या सिद्धांत बना दिए? दीक्षितो भृतिम वनवीत इत्येतावदेवत्र विद्यते। दीक्षित व्यक्ति भृति का जो ग्रहण करे, सेवा करने का निर्णय करवा ले, इतना ही कहा गया है। उसे कोई लेन देन नहीं उस इष्टियों में। द्वादश इत्युक्तिस्तु प्रदर्शनार्थ, द्वादश जो उक्ति है वहाँ पर वो प्रश्नार्थी है। एवं सती प्रत्यक्ष श्रुति सिद्धा एकादि पक्षा अबाधिता, इसे प्रत्यक्ष, इसलिए एकादि पक्ष को स्वीकार करना चाहिए। एवं सती प्रत्यक्ष श्रुति सिद्ध जो एकादि पक्ष अबाधिता भविष्यन्ति, तस्मात् सर्वे पक्षा ज्योतिष्ठों में विकल्पिता, सभी पक्ष ज्योतिष्ठों में विकल्प कर दिया गया। अपने व्यक्ति के सामर्थ्य पर ले लो। ये तपस्या नहीं इसे व्रत में केवल दूध पी के रहना है, किसी को रेवागु, किसी को लापसी, है ना, किसी को केवल पानी पे रहना है। अलग अलग है, ब्राह्मण क्षेत्र वैश्य के लिए नियम अलग अलग है। अब आदमी बेचार पहले से डायबिटिक बीमार है, हार्ट ट्रबल भी है, दुनिया भर की बीमारियों यजमान हो जाए, वो कहाँ 12 दिन तक नियम पालन कर पाएगा। उसे एका दीक्षा एक ही दिन करो पर्याप्त है तुम्हारे।
वैसे भी रोगी, वृद्ध, बाल, गर्भिणी 4 के साथ धर्म के नियम छूट है। धर्म का कोई नियम लागू नहीं होता है इनको। बालक को कोई नियम नहीं, झूठा फूटा ध्यान करने कोई जरूरत नहीं, जैसे जी रहे नाच रहे, गाने, खाने पीने, तो कोई नियम ना लागू होता। थोड़ा बड़े होते फिर डंडा लेके नियम लागू कराना पड़ता है कि पहले छूट दे दिया, बाद में करना पड़ेगा डंडे के सहारे। हाँ, लेकिन उसे पहले से शिक्षा देना पड़ता है, संस्कार पहले से नियंत्रण जरूरी है। से 5 वर्षाणि लालयेत 10 वर्षाणि ताड़येत का है। 8 तक नहीं, 8 तो उपनयन होता है, लेकिन 5 तक की लालन है। 5 के बाद कुटाई, ताड़येत 10 तक, उसके बाद ताड़ा कर दो उल्टा जूता मारेगा। हाँ, जमाना और खराब, उल्टा ठाइटा कर देगा। ये शास्त्र का क्या हुआ है? शास्त्र सही कह रहे हैं, बाद में ताड़ने के लिए कहाँ बोल रहे हैं? आप ताड़ना करते हो बाद में, बड़े होने के बाद पीछे पड़ जाते बेटों के, बेटी के, क्या को पीछे पड़े हो? बर्बाद होना है, जाने दो, उसके कर्म फल उसके साथ, क्या कर सकते हैं? 10 तक आपका अधिकार है, उसको बढ़िया संस्कार दो, शिक्षा दो, नियंत्रण करो। फिर बाद में क्या है? इसलिए क्या कहा? मित्रवदाचरेत, मित्रवदाचरण, प्रेम से समझाओ। माना तो ठीक, नहीं माना तो जयराम जी तेरी खुशी। ज्यादा बलात्कार पूर्वक नहीं होता है, तब बिगड़ जाएगा मामला। इसलिए एकादि पक्षा अपायिता भविष्यन्ति, तस्मात् सर्वे पक्षा ज्योतिष्ठों में विकल्पिता, सारे पक्ष ज्योतिष्ठों में विकल्पित कर दिया गया है। इसे सामर्थ्य अनुसार न करेगा, 1 दिन 2 दिन 11 दिन 12 दिन तक है, जिसकी जैसे सामर्थ्य करे। द्वादशा है दीक्षा परिमाण निर्णयाधिकरण, उसमें भी अब द्वादशा, वैसे आगे सत्र आ गए ना, लेकिन द्वादशा भी क्या है? ज्योतिष्ठोम का विकृति है, इसे विचार करना है, उसमें दीक्षा परिमाण का क्या निर्णय किया जाए। द्वादशा है किम एकादि विकल्पा द्वादशई भवा आद्य प्रकृतिवत षण्णाम द्विकाणाम उक्तितो अंतिमः। द्वादशाह में एकादि विकल्प मानी जाए, द्वादशई भवा, अथवा 12 ही निश्चित होगा उसके लिए। पूर्व से आद्य प्रकृतिवत, प्रकृतिवत मान लीजिए, विकल्प कर दो, सिद्धांत नहीं। षण्णाम द्विकानाम उक्तितो, 2 करके द्विको 6 द्विकों को गिनती किया, 6 दुगुणा 12, इसलिए 12 से कम तो कर ही नहीं सकता, द्वादशी मानना पड़ेगा उसको। षण्णाम द्विकानाम उक्तितो अंतिमः। द्वादशास्य ज्योतिष्ठोम विकृतित्वात् एकादि दीक्षा द्वादशा विकल्पिता इति चेत वैवम। द्वादशा जो कर्म है ज्योतिष्ठों के विकृति होने के नाते एकादि दीक्षाएं द्वादशा में विकल्पित करनी चाहिए, यदि चेत मैवाम। अभिंधत एव दीक्षाभिर् श्रुतस्य दीक्षा बहुत्वस्य वाक्यशेषेण। अभिंधत एव दीक्षाभिः, बहुवचन है वहाँ पर, इसे एकादि विकल्प नहीं होगा ना, बहुवचन में का मतलब कम से कम 3 चाहिए, 1 2 का पक्ष खत्म अपने आप, 3 से ऊपर ही लेना पड़ेगा बहुवचन की वजह से। लेकिन 3 से ऊपर कौन सी संख्या पर टिके हम, उसके लिए स्वयं उत्तरार्ध में क्या लिखा वहां पर देखो। इति श्रुतस्य दीक्षा बहुत्वस्य वाक्य शेषेण द्वादश संख्यायाम पर्यवसानात्, वाक्य शेष के द्वारा 12 संख्या में पर्यवसान कर दिया गया है। तथा च षट संख्यागानी द्विकानी श्रूयन्ते, 6 संख्या वाले जो है द्विकों को सुनने को मिलता है। द्वाभ्याम लोम अवद्यति, द्वाभ्याम त्वचम, द्वाभ्याम असृग, द्वाभ्याम मांसम, द्वाभ्याम मस्ति, द्वाभ्याम मज्जानमिति किंच। 2 से पहले लोमो लोमावद्यति, दीक्षा से तप करना पड़ता है, पहले 2 दिन में वह लोम पर तप करेगा।
लोम का तप करने का मतलब क्या? गरम ठंडा में जाएगा आएगा और इस तरह से रहेगा, तप करेगा। फिर अगला 2 दिन द्वाभ्याम त्वचम, लोम के भी नीचे वाला त्वचा में जाएगा। उससे भी आगे द्वाभ्याम और सिर्फ खून, द्वाभ्याम मांसम, द्वाभ्याम हड्डी अस्थि, द्वाभ्याम हड्डी के भीतर मज्जा तक जाएगा। तदनुरूप तप, इसलिए पानी दूध मात्र सब नियम बनाया ना, इसलिए बनाया गया। सोने वगैरह सब अनेक नियम बनाया है। इन चीज़ों को तपाता है, पूरे सप्त धातु को इस तरह से तपा दिया उसने। किंच शत्रिंशद्दहो वा एष यद्वादशाः इति आमनात्। इतना इन्हें एक और बात कहा, शत्रिंशद्दहो 36 दिन का मामला है ये यद्वादशाः, ये जो द्वादशाह कहा जाता है वास्तव में 36 दिन में पूरा होने वाला है। ऐसा कैसे? सुनो, इत्यामनातं तत्रूपसदो द्वादश सुत्या द्वादश इत्येतत् अविवादम। 12 उपसद इष्टियाँ होगी, 12 दीक्षानिष्ठि हो गए, 12 दीक्षा हो गया, 12 उपसदिष्टि और 12 सुत्या सोमयाग, 12 12 12 तब 36 पूरा हुआ। इसको द्वादशा कहते हैं। इति एतद् अविवादम् इति। तथा सति दीक्षाणाम द्वाशत्व मंत्रेण षट् संख्या न पूर्यते। जब ये निष्कर्ष है तो दीक्षाओं के 12 संख्या माने बिना ये 36 संख्या कैसे पूरा होगा बताओ। 12 उपसद कह दिया, 12 सुत्या 24 हो गया, और दीक्षा एक ही रखोगे तो 25 होगा ना, 36 संख्या कैसे पूरा होगा? इसे उसको भी 12 मानना ही पड़ेगा। तस्मात् द्वादशा है, द्वादशैव दीक्षा नियता। द्वादशा में 12 दीक्षा है नियत मानी जाएंगी। एकाष्टकाधिकरण नाम से दशमाधिकरण आरचेति, 10वां अधिकरण आरंभ होता है, इसका नाम है एकाष्टकाधिकरणम। गवामयन उक्ता तु या काचित् पूर्णिमा अथवा चैत्री माघी माघीयुत काचित् स्याद्विषेत प्रशंसया। चैत्री स्यात् क्र एकाष्ठ कायामित्युपवर्णितं माघ्य कृष्णाष्टमी त्वेकाष्टकातो माघ्य पूर्णिमा। कहते भाई एकाष्टक नाम को एक इष्टि करना है, वो पूर्णिमा में करनी होती। कौन सी पूर्णिमा में करें? पूर्व से कोई पूर्णिमा में कर लो, क्या है, किसी पूर्णिमा के दिन कर लो। गवामयने उक्ता, गवाने नाम का एक याग है, उसे पठित काचित स्यात्, कोई एक एकाष्टका नाम की इष्टि विशेष है, वो काचित पूर्णिमा किसी पूर्णिमा में कर दूं, अथवा चैत्री उत्तम माघी, या चैत्र पूर्णिमा की जाए या माघ की पूर्णिमा में की जाए, कौन से पूर्णिमा में करना है? पूर्व पक्षी काचित स्यात् अविशेषात्, अरे किसी भी पूर्णिमा में कर लो। या तो पूर्णिमा का नाम तो नहीं ले रहा है कुछ भी सिद्ध। दूसरा पूर्व नहीं, प्रशंसया चैत्री स्यात्, दूसरा पक्ष पर नहीं, चैत्र पूर्णिमा की प्रशंसा क्यों किया? फिर इसे चैत्र पूर्णिमा में ही करना चाहिए। सिद्धांत कहते हैं नहीं, क्रय एकाष्टकायाम इत्युपवर्णितम, एकाष्टकायाम क्रय इत्युपवर्णितम माघी माघ्य कृष्णाष्टमी, माघो भव इति माघ्य, माघ मास में जो कृष्ण पक्ष का अष्टमी उसी को लेना है। इति एकाष्टका तो माघ्य पूर्णिमा, इस एकाष्टका से लेकर के माघी पूर्णिमा में समापन करना होगा। गवाह महीने श्रूयते चतुर्हे पुरस्तात् पौर्णमास्यै दीक्षेरन्निति। चतुर्हे पुरस्तात् 4 दिन पहले पौर्णमास्यै पूर्णिमा याग करने के लिए दीक्षा करनी होगी। माने एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी 4 दिन पहले
दीक्षण इष्टि शुरू हो जाएगा। तब पूर्णिमा का दिन मुख्य इष्टि याग होगा। पौर्णमास्य पुरस्तात् चतुर्हे दीक्षेरन कहा। तेषाम एकाष्टकायां क्रय संपद्यते, उनका एकाष्टका में क्रयण का संपादन करना है। पौर्णमास्या पूर्वस्मिन् चतुर्हे दीक्षेरन एकादश्याम दीक्षाम आरभते इत्यर्थ। कहने का तात्पर्य पौर्णमासी से पहले 4 दिन पहले दीक्षा करनी है, अर्थात एकादशी का दिन दीक्षा करना है। तथा सती पौर्णमास्य उपरितने सप्तमी दिने, पौर्णमासी आगे सप्तमी का दिन जा करके द्वादश दीक्षा पूर्यन्ते, 12 दीक्षा पूरी हो जाएगी उसकी। कि 4 ये हो गया, पूर्णिमा 1 5 7 तो हो गया, 12 दीक्षा हो गई, तब वो इष्टि करेगा अष्टमी का दिन। इसलिए एकाष्टका, तब तक पूरा उसका 12 दीक्षा हो जाएंगी। सत्वे द्वादश दीक्षा पूर्यन्ते तदुपृतान्याम अष्टम्याम सोमक्रिय, उसके अगले अष्टमी में, उसके बाद की अष्टमी में सोम का क्रयण करेगा और याग करेगा इत्यर्थ। तत्र विशेषस्य अनुक्तत्वात् वा काचित् पूर्णिमा इति एक पक्ष। कोई विशेष पूर्णिमा का नाम नहीं लिया गया। विशेषस्य अनुक्तत्वात् वा काचित्, वा इसलिए विकल्प 3 पक्ष नहीं, 2 पूर्व पक्ष 1 सिद्धांत पक्ष। काचित् पूर्णिमा से ये बात कहना आप लेनी चाहिए। किसी भी पूर्णिमा से पूर्व एकादशी से शुरू कर दो, 7वीं तक दीक्षा निष्ठा हो जाएंगी। सोम क्रयण और सोमयाग उसके बाद कर लेना है। दूसरा कहते हैं नहीं भाई, इति एक पूर्व पक्षा। दूसरा चित्रा पूर्णिमा से दीक्षेरन, चित्रा पूर्णिमा के को अवधि बना के उससे पहले 4 और 7 कुल 12 दीक्षा कर लेनी चाहिए। क्यों? सुगम वा एतत् संवत्सरस्य यच्चित्रा पूर्णमासेति प्रशस्यमानतया। सुगम वा एतत् संवत्सरस्य, यह संवत्सर का सबसे सुखरूप पूर्णिमा है वो चैत्री पूर्णिमा है। न ज्यादा गर्म न ठंडा। कि फाल्गुन पूर्णिमा में आपने होलिका जलाए तो उसका नतीजा क्या होता है? गर्मी हल्की हल्की शुरू हो जाती है। विचित्र है, देखिए, एक अग्नि से गर्मी शुरू होती है, दूसरी अग्नि से ठंडी शुरू होती है। अग्नि की विचित्रता देखो। आप देखिए इस दीपावली पर क्या किया? दीपक जलाए, अग्नि है कि नहीं? फटाके फोड़े, अग्नि है कि नहीं? इसके बाद क्या हुई? ठंडी शुरू हो गई। और होलिका जलाते हैं, उस आया है गर्मी शुरू हो जाती है। ये दैवी व्यवस्था नहीं तो क्या लौकिक व्यवस्था दोगे इसकी है? बल्कि यहां तो घर घर में फोड़ रहे, घर घर में दीपक, तो भयंकर गर्मी हो जाना चाहिए। और जब मोहल्ले में एक किनारे में कहीं जला देते हैं होलिका, घर घर में जलाते हैं कि होलिका नहीं, यहां तो घर घर में जला रहे हैं, फिर भी बाद में ठंडी आ रही। और मोहल्ले में एक बार जलाते एक जगह, उससे गर्मी आ जाती है। क्या विचित्र माया, परमात्मा की व्यवस्था नहीं हो सकती। विचित्र माया है। यहाँ अग्नि की मात्रा से भी ज्यादा है। एक जगह धगधगाना, लाखों करोड़ों दीप जल रहा है। अब एक आपके जो है अयोध्या में अकेले में 28 लाख दीपक जला दिए। बाकी दुनिया में तो पूरी भारत में, विदेशों में भी हुआ। अमेरिका राष्ट्रपति भवन में हो गया। फिर भी ठंडी आएगी, गर्मी नहीं आएगी। ठंडी का मौसम है। मौसम ऐसे कैसे बनाया भगवान ने? एक अग्नि के बाद ठंडी का मौसम, दूसरे अग्नि के बाद गर्मी का मौसम। ये ईश्वरीय व्यवस्थाएं तो माननी पड़ेगी इसमें। चमत्कार है ये, विचार कोई करते नहीं है, बिल्कुल चमत्कार है। खैर,
इसे चैत्री पूर्णिमा का तो प्रशंसा किया गया है, इसलिए चैत्री पूर्णमासी थी द्वितीय पक्ष सुगम वायद संवत्सर से चित्रा पूर्णिमा ये सुगम पर बोल रहे थे, चैत्री पूर्णिमा इसलिए सुखकर होता है। इधर में शरद पूर्णिमा थोड़ा सुखकर होता है, नया ठंडी हो रही है ना गर्मी रह गई, बीच की अवस्था। याज्ञिक समाज्ञया माघ्य कृष्णाष्टमिया, देखो याज्ञिकों की अपनी संज्ञा रूढ़ संज्ञा बना लिया उन्होंने माघ मास के कृष्ण पक्ष का अष्टमी को एकाष्टकात्वात्, उसी का नाम एकाष्टका नाम रख दिया उन्होंने। तत्र सोमग्रह संपत्ति, उसकी सोमग्रहण की संपादन करने के लिए माघ्या पूर्णमासिया से माघी पूर्णिमा से पूर्वश्याम एकादश्याम दीक्षा आरब्धभ्या, उसके पूर्ववर्ती माने माघी कृष्ण पक्ष का जो आपके पौर्णमासी से पूर्ववर्ती जो एकादशी है, माघी पूर्णिमा के पूर्ववर्ती जो एकादशी है उनकी उसमें दीक्षा आरंभ करनी चाहिए। इसके अनुसार क्या है, शुक्ल पक्ष पहले कृष्ण पक्ष बाद में, ये ले रहे हैं। शुक्ल पक्ष पहले, बाद में कृष्ण अष्टमी आएगा ना सोम ग्रहण का। इस यहाँ उत्तर भारतीय पद्धति क्या है, कृष्ण पक्ष पहले शुक्ल पक्ष बाद में। फिर माघी पूर्णिमा से पहले करें, माघी कृष्ण पक्ष नहीं मिलेगा ना आगे अष्टमी से पहले शुक्ल पक्ष मानना ही पड़ेगा, बाद में कृष्ण मानोगे तो वैदिक की व्यवस्था संपन्न हो पाएगा। वही पूरे दक्षिण भारत में वही व्यवस्था है। हाँ, पहले शुक्ल पक्ष बाद में कृष्ण पक्ष होता है। कई जगह और भी है, बंगाल में भी है, सौर पद्धति वाले भी सब ऐसे मानते हैं। सौर पद्धति गुजरात में भी ऐसे, कई जगह नेपाल में भी है। इधर सब गड़बड़ है। एकादशाधिकरण मार्ग 11वां अधिकरण आरंभ करते हैं। दीक्षा निवृत्त्यनंतरम नित्य कर्म अनुष्ठानाधिकरण, दीक्षा निवृत्ति अनंतर नित्य कर्म का अनुष्ठान संबंधी विचार आरंभ होता है। कुतोप्यविभृतोत्कर्षे जीयाद्यग्निहोत्रकम नवाद्यो प्रतिषिद्धत्तात् मैवं दीक्षानुवर्तना। कुतोपि किसी कारणवश अवभृतिष्ठि का उत्कर्ष हो गया, आप देर से करने वाले हो गए। अवभृतिष्ठि कौन से दिन होता है, छठा दिन। और छठा दिन ना करके आपने 8वें 9वें या 10वें दिन करना चाहा, कोई सूतक आ गया, कुछ आ गया, 2-3 दिन आगे बढ़ा दिया। तो विचार करना है, जो दीक्षा का नियम हम लागू किए हुए थे, अवभृत काल आ गया, लेकिन काल में आप नहीं किए, आगे बढ़ा दिए किसी भी कारणवश, कुतोपि कारणात कह रहे हैं, तो हम नियम ये त्याग दें, दीक्षा नियम आगे जैसे तैसे रहे, सूतक निपट गया, बाद में हम अपना अवभृतिष्ठि या करें, अथवा नहीं दीक्षा अनुवृत्ति होगी, जब तक पूरा नहीं हुआ करनी पड़ेगी अनुवृत्ति। जैसे होता है पंडित लोग जाप कर रहे हैं किसी यजमान के लिए, और यजमान का कोई गड़बड़ आ गया, सूतक लग गया, अब क्या करें। पंडित लोग हमसे पूछते, स्वामी जब क्या करूं, कहते जपते रहो, एक माला कम से कम रोज जपते रहना पड़ेगा, जब तक यजमान का वो सूतक हटे ना। ऐसे कई बार यजमान की पत्नी मासिक में आ गई, अब हवन में बैठ नहीं सकती, अब 4 दिन के बाद मुहूर्त निकालो, अग्निवास देखो, तब तक तुम्हें एक माला कम से कम जपते रहना पड़ेगा। भले तुम्हारी संज्ञा पूरी हो गई, लेकिन जपते रहो एक माला, कंटिन्यूटी बोलते हैं ना उसको, निरंतर ही बनाए रखना है, बीच में टूटना नहीं चाहिए। हवन से ही समापन होगा उसका। तो वैदिक कर्म उसको अवभृतिष्ठि, वही समझा रहे हैं सिद्धांत ने, दीक्षा तो अनुवृत्ति होगी। पूर्व पक्ष से क्या जरूरत है, जितना दिन करना था हमने कर लिया, हो गया, संख्या पूरी हो गई, इसे टल गया किसी कारणवश तो थोड़े हम आगे भी नियम पालन करते बैठे रहे।
पूर्व पक्ष मना करता है, सिद्धांति नहीं कहता करना पड़ेगा। कुतोप्य अववृत्तोत्कर्ष, किसी भी कारणवश अववृत्त का उत्कर्ष हो गया तो जो नित्य कर्म जुह्याद अग्निहोत्रकम, नियम छोड़ करके अग्निहोत्र आदि नित्य कर्म करना चाहिए। क्यों कहा ना, दीक्षितो न ददाति न जुहोति, दीक्षित है न ददाति न जुहोति, नित्य कर्म उतने समय तक छोड़ना पड़ेगा उसको, अग्निहोत्र आदि छोड़ेगा वो, अववृत्ति के बाद फिर अग्निहोत्र आदि शुरू हो जाएगा। पूर्व पक्षी कहता है नवा, हाँ अग्निहोत्र आदि जुयाद नवा, ये विकल्प हो गया। आद्य करना चाहिए, पूर्व पक्षी अग्निहोत्र कर देना चाहिए। क्यों? अप्रतिषिद्धत्वात्, उस काल में अग्निहोत्र का प्रतिषेध नहीं हुआ है। सिद्धांत मैवम दीक्षा अनुवर्तनात्, जो दीक्षा है अवृत्त पर्यंत के लिए है, वो उसकी अनुवृत्ति बनी रहेगी, वो नष्ट नहीं हुआ है, वो समाप्त नहीं हुआ, मिटेगा नहीं वो, इसलिए निरंतर बनाया हुआ है। जो उस वजह से बीच में आप कोई और दान कर्म पूजा पाठ नहीं कर सकते। ज्योतिषों में दीक्षा उपक्रम दिनम आरभ्य पंचमे सप्तमे दिने सुत्या भवति, दीक्षा का उपक्रम दिन से आरंभ करके 5वें या 7वें दिन में जो है सुत्याग किया जाता है, यानी सोमयाग संबंधी कर्म होगा। तस्मिन् सुत्या दिने त्रिषु सवनेषु, उनमें भी 3 सवन होगा, प्रातः सवन, मध्य सवन और सायं सवन अनुष्ठित है। शु अवव्रत कर्तव्य, और सीधे अनुष्ठान के बाद में अवव्रत कर्म करना चाहिए, नियम है। तस्मिन् कृते दीक्षा नियमा निवर्तन्ते, और अवव्रत कर्म करने के बाद ही दीक्षा का सब नियम निवृत्त हो जाएंगे। तथा सती कदाचित दैवाद मानुषाद्वा विघ्नाद अवभृत केषुचित दिनेषु उत्कर्षो भवति, ऐसा नियम होने पर भी मान लो किसी कदाचित ऐसा हो जाए, दैववशात या मानुषाद्वा विघ्नात, दैव विघ्न, किसी मर आ गया, सूतक लग गया, या पत्नी आई जैसे मानुष वो अशुद्ध हो गई, क्या करे, या पंडित को ही गड़बड़ा गया, पंडित ही दूसरे ढंग के सूतक, मृतक सूतक नहीं, भाई को बच्चा हो गया, क्या करे। इस नवरात्रि में हुआ था, एक पंडित ने हमको फोन करके पूछा, मेरे छोटे भाई को बच्चा हो गया, अब मैं क्या करूं, किसे कर रहा था मैं कर्मकांड, मैं जाऊं न जाऊं आज, इनका मत जाओ, प्रतिनिधि को भेजो। आप मानस जप करते रहना बैठ के घर में, आप घर में मानस जप करते रहिए, और वो अपना पाठ आदि पूजा आदि सब कराएगा प्रतिनिधि, और हो सके पूरी दक्षिणा आपको तय था उसी को दे दो, और सोच समाप्त करें हवन के दिन तक, तो आप हवन में शामिल हो जाओ। इस तरह से व्यवस्था देनी पड़ी, शास्त्रीय व्यवस्था, शास्त्र बता रहा है आपको सब ये बात। उत्कर्ष हो गए किसी भी निमित्त से, दीक्षा थोड़ी तोड़ा जाएगा, नवरात्र पूजा बंद कर देंगे उनका, भाई यजमान तो बेचारा परेशान हो जाएगा, और अशुद्ध होकर जा नहीं सकता। लेकिन दीक्षा टूटनी नहीं चाहिए, वर्ण जो हुआ वर्ण को टूटना नहीं, किसी प्रतिनिधि से कर रहा हो। वही यहाँ पर कहते हैं, यहाँ तो स्वयं को करने की बात कर रहे हैं, जो हवन आदि अग्निहोत्र आदि नहीं करने, ये नियम पालन करने बोल रहे हैं। कदाच हो गया तो केषु दिनेषु उत्कर्ष होती, तेषु दिनेषु दीक्षित नियमा न संति पूर्व पक्ष, कुतः नियमावधेर अववृत काल से अतिक्रांतत्वात्, नियम का अवधि जो अववृत काल सा उसका अतिक्रमण हो गया। तेज नियमा एवं मामनायन्ते दीक्षितो न ददाति न पचति न जो होती, दीक्षित व्यक्ति न दान देगा, न स्वयं पकाएगा, न हवन करेगा, का है। तेषाम नियमानाम अभावे, इन नियम के न होने पर प्रागप्य अवभृता दान होम आदि कर कार्या, अचल अवभृत हो से पहले भी वो दान होम आदि करनी चाहिए। यदि प्राप्ते ब्रोमहा दीक्षा उन्मोचन से अवव्रत साधन, दीक्षा का परित्याग का साधन क्या है? एकमात्र अवव्रत स्नान होना,
न तो काल से कोई लेन देन नहीं। वो दिन बीत गया ऐसे थोड़ी, दिन बीत गया लेकिन अवृत कर्म नहीं हुआ, अवृत स्नान नहीं हुआ है तो शुद्ध नहीं हुआ, वो नित्य कर्म नहीं कर सकता अभी। अतो अवृत काले अतिक्रांते भी यावद अवृतम दीक्षा अनुवर्तते इति अवृतोत्कर्षेपि दीक्षा धर्माणाम निषेधानाम अपि उत्कर्षाद दान होमादेशेषु न कार्याः। इसे अवृत काल का अतिक्रांत होने पर भी जब तक अवृत होगा नहीं तब तक दीक्षा का अनुवर्तन होगा। इसे अवृत के उत्कर्ष होने से दीक्षित जो धर्म है न ददाति न पचति न ज्योतिति निषेधानाम अपि उत्कर्ष होने से दान होम आदि कर्मों को नित्य कर्म होने के बावजूद उनको वो नहीं करेगा।